घर में माँ बाप भाई बहन हैं। बीजेड जो इस समय 6,000 करोड़ के स्कैम का आरोपी है। 2024 के चुनाव से पहले कोई ज़्यादातर नहीं जानता था। अरवली और साबरकांठा 2 डिस्ट्रिक्ट के बाहर से सबने इसलिए जाना क्योंकि चुनाव में नामांकन भरते वक्त उन्होंने बहुत बड़ा काफिला निकाला और उसमें बहुत सारी महंगी गाड़ियाँ, बहुत सारे लोग और एक माहौल जब खड़ा हुआ तब क्वेश्चन हुआ कि कौन है ये बीजेड और इसके पास इतनी ताकत कहाँ से है। इस पूरे कवरेज के दौरान हमें एक भूपेंद्र सिंह झाला की ऐसी पर्सनालिटी समझ में आई जो निवेशकों के लिए भगवान जैसा है। ग्रैंड जेस्चर उसका करना, बड़े बड़े गाड़ियों के साथ घूमना, काफिले में घूमना, इवेंट्स करना, बर्थडे पार्टी में, सेलिब्रेशन में उसके सोशल मीडिया पर वीडियोस आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि सोने का मुकुट चढ़ाया गया था उसे, सोने का मुकुट, आप समझ सकते हैं। भूपेंद्र सिंह झाला ने उनके परस परस बहुत बड़ा आपामंडल रचा हुआ था। ये ऐसा हुआ था कि एक बहुत बड़ा आदमी हूँ मैं, लग्जूरियस कार, लग्जूरियस इवेंट रखना, लग्जूरियस लाइफस्टाइल, ऐसा भी मैंने सुना था, देखा ना, सुना था। एजेंट बता रहे थे, ऑफिस वाले बता रहे थे कि साहब के पास तो 42 लाख 42 लाख का आईफोन है। मुझे पता नहीं है फ़ोन आता है कि नहीं आता, शायद आता होगा। स्पेशल आईफोन ने एडिशन पारती है कंपनियां, खुद होगा, शायद होगा, ऐसी बात सुनी थी साहब के पास। साहब जब आते थे तब ग्रांड एंट्री, बड़े बड़े लोगों को बुलाना। बीच में एक सोनू सूद को बुलाया था। सोनू सूद का नाम सुना है? हीरो सोनू सूद, वो आया था, वीडियो है मेरे पास। बीजेड ने नामांकन पर्चे में अपने इनकम करीबन 18 लाख बताई है, लेकिन उसके नाम पर करोड़ों की संपत्ति है। उसके घर से सीआईडी को पोर्शे, मर्सिडीज, वॉल्वो जैसी करोड़ों की गाड़ियां मिली। अलग अलग जिलों में 22 प्रॉपर्टीज का भी पता चला है। बीजेड खुद को बीजेड ग्रुप का सीईओ बताता था। ऐसा ग्रुप जिसके अंदर 5 से ज्यादा कंपनियां हैं, मगर रजिस्टर्ड सिर्फ 2 हैं। उनकी बीजेड इंटरनेशनल ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, जिसमें उनका ऑब्जेक्ट जो था कंसल्टेंसी का था। उसका एक ऑडिट मैं कर रहा था। दूसरी एक उनकी फर्म थी बीजेड ट्रेडर्स, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस का ट्रेडिंग हो रहा था। उसका भी 1 साल का मैंने ऑडिट किया है रिसेंटली। तीसरी कोई फर्म, तीसरी, चौथी, पांचवी जो फर्म मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे बीजेड फाइनेंशियल है, बीजेड प्रॉफिट प्लस है, तीसरी हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स, ये तीनों का तो डेटा मेरे पास आता नहीं था। सिर्फ उनके आईटीआर में जो भी उसमें इनकम होती है, शेयरिंग होता है, वो लेजर मेरे पास आता था। वो सब मिला के हम आईटीआर भरते थे। 2019-20 से आज तक उसमें ऐसा कोई टर्नओवर नहीं हुआ है कंसल्टेंसी का। बीजेड बहुत शातिर था। उसे अच्छे से पता था कि इस तरह के स्कैम के सफल होने के लिए लोगों के मन में अच्छी इमेज होना कितना जरूरी है, और इसके लिए स्कूल कॉलेज खरीदने का फैसला किया। संस्कार स्कूल खरीदकर उसका नाम अपने नाम पर बदल दिया। दिसंबर 2023 में ग्रोमोर एजुकेशन कैंपस की डील की। ये भूपेंद्र सिंह झाला से एक हमारी पहचान हुई, मिले हम उनसे और ये डिस्कशन हुआ कि इस कैंपस को हमें एक डील करके एक सेल करने का एक प्लानिंग है। अगर आप इसको एज एक एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स ही रन करना चाहते हो तो ही इज़ इंटरेस्टेड। उन्होंने एक इंटरेस्ट जताया कि नहीं नहीं यार, अच्छी बात है। और उसका खुद का एक कमिटमेंट था कि इस ग्रोमोर को मैं फर्स्ट वन एक यूनिवर्सिटी लेवल तक ले जाऊंगा। बीजेड और ग्रोमोर के बीच में जो ट्रांजैक्शन हुआ वो एक दूसरा ऐसा पहलू था जिससे बीजेड बहुत फिर से चर्चा में आया। एक अपने नामांकन के बाद ये दूसरा पहलू था जब ये बहुत बड़ी इंस्टीट्यूट है वहाँ की, ऑलमोस्ट 4500 बच्चे वहाँ पे पढ़ते हैं। बीजेड को अपनी इमेज और स्ट्रॉन्ग करनी थी। उसने चैरिटी के लिए मैत्री फाउंडेशन नाम से एक संस्था खोली। उसके उद्घाटन में गुजरात के एक फेमस कंटेंट क्रिएटर को बुलाया, सामूहिक विवाह कार्यक्रम कराए, आयोजन वाली जगह पर हर जगह अपने नाम के बड़े बड़े पोस्टर लगवाए। खूब चर्चा हुई और उसके ये हथकंडे काम भी आए। उसकी फैन फॉलोइंग काफी बढ़ गई। नॉर्थ गुजरात के लोगों के बीच वो एक सेलिब्रिटी बन चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ 50 एकड़ का पूरा कैंपस है। सराउंडिंग जो डेवलपमेंट था अटका हुआ, मतलब सराउंडिंग जितने भी अनयूज्ड लैंड है उसको एक रीफिलिंग का काम उन्होंने किया, नए ट्री प्लांटेशन का काम उन्होंने किया। और आप देख सकते हो ये ऑफिस जो हमारा प्रिंसिपल ऑफिस था
इन्होंने इनका सीईओ ऑफिस किया और रिनोवेशन का काम, इसके अलावा बाकी काफ़ी सारी ऑफिसेस है, वहाँ पर भी उन्होंने पूरे रिनोवेशन का काम किया। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो मैंने जिक्र किया है हर एक जगह पर, और मैंने देखा है, स्कूल हो या कॉलेजेस हो, किसी भी क्लासरूम में कोई रिनोवेशन नहीं हुआ है, और ज़्यादातर जितने एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसेस है वहाँ पर इन्होंने पूरा उसको रिनोवेट किया है। इस पूरे केस में उसके पॉलिटिकल कनेक्शंस की भी खूब चर्चा है। बीजेड की फेसबुक प्रोफाइल पर बीजेपी कार्यकर्ता लिखा दिखेगा। कई तस्वीरों में बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ मंच पर नजर आया है। उसके मैत्री फाउंडेशन में गुजरात सरकार में मंत्री भीखू सिंह का बेटा करण सिंह ट्रस्टी है। बूथ सम्मेलन आयोजन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल के साथ भी वो मंच पर दिखा। बीजेड ने अपने इसी बर्थडे पे एक संकल्प किया था, जैसे कि मैं 2000 गरीबों के लिए घर बनाऊंगा। घर 2000 बनाने हैं, इतने सारे पैसे है, एक फाउंडेशन बनाया, फाउंडेशन में भी नेता है, फाउंडेशन में मिनिस्टर का बेटा है, एक MLA है, इतने सारे इन्फ्लुएंस जो भी इन्फ्लुएंसर है वहाँ के, सबको वहाँ पे जोड़ा उन्होंने, पावरफुल लोगों को, और फिर उन्होंने ये काम करने की शुरुआत की। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष शक्ति सिंह गोयल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेड और उसके बीजेपी के साथ कनेक्शन पर सवाल खड़े किए। भाजपा का एक ऐसा नेता जिसके संपर्क, जिसकी फोटोज भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के साथ, और उसने एक ऐसी स्कीम चलाई कि आप पैसा रोको मेरे पास, BZ कंपनी बना के, कि आप मेरे पास पैसे रोको और 2 साल में दुगने करके ले जाओ। आपको ताज्जुब होगा जान के 6,000 करोड़ रुपए मिडिल क्लास गरीब लोगों ने 2 साल में दुगने हो जाएंगे करके उसमें पैसे लगाए, और वो 6,000 करोड़ रुपए इस देश के नागरिकों के लेकर वो भाजपा का नेता छू हो गया। हमने साबरकांठा बीजेपी अध्यक्ष कन्हूभाई पटेल से पूछा कि क्या बीजेड भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था। भूपेंद्र सिंह झाला है, क्या उसके पास बीजेपी की बस मेंबरशिप थी या कोई और जिम्मेदारी भी थी? पार्टी का कोई जिम्मेदार हुद्देदार नहीं है। अच्छा, मतलब ओहदा नहीं है उसके पास। पार्टी ने कुछ जिम्मेदारी नहीं दी है उसने। प्राथमिक सभ्य तो कोई भी बन सकता है मैडम। जो लोग उसके पैसों से पल रहे थे या फिर उसके साथ बहुत घनिष्ठ दोस्ती बनाए हुए थे, ऐसे सारे नेताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं, हम तो इनको नहीं जानते थे इतने अच्छे से। तो बुरा समय आता है तो कोई नहीं रहता साथ में, बीजेड के साथ वही हुआ है। अब सवाल है कि एक ऐसा शख्स जिस पर 6,000 करोड़ के स्कैम का आरोप है, जो इस समय फरार है, गांव वाले, इन्वेस्टर, एजेंट अभी भी उसके साथ खड़े हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके गुण गा रहे हैं, आखिर क्यों? पैसा भूपेंद्र सिंह ने इकट्ठे नहीं किया, पैसा लोगों ने इकट्ठे करके उसको दिए है। वो किसी को कहने नहीं किया है कि तुम हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट करो। मेरा पैसा डूबा है तब भी बोलूँगा मैं, नो डाउट, जेन्युइन पर्सन जो हम बोलते हैं ना, नेचर कैसा है, कोई आदमी का नहीं बोलते हैं हम, जेन्युइन पर्सन है। कोई इसलिए लोग सामने आकर नहीं बोल रहे क्योंकि कोई आम इन्वेस्टर नहीं है या फिर वो विक्टिम नहीं है, ऑलमोस्ट लोग वहाँ पे एजेंट है। तो उसने एक गुनाह किया जो गैरकानूनी था, गलत था, लेकिन उसमें सबको अपने गुनाह में जोड़ लिया। बीजेड की स्कीम में सबसे ज्यादा फंसने वाले गुजरात के सरकारी टीचर्स हैं। उनके अलावा कई पुलिस, डॉक्टर के भी पैसे लगे हैं। बहुत सारे टीचर्स को मैं जानती हूँ जिन्होंने इन्वेस्ट किया। वो पूरी जिंदगी एक CNG कार लेते हैं और 5 शिक्षक है वो एक ही कार में जाते हैं टीचर्स, क्योंकि पैसा बचे उनका। तो उस तरीके से पैसा बचाने के बाद जब वो रिटायर हुए और किसी के पास 50 लाख का फंड आया, रिटायरमेंट फंड, तो उन्होंने बीजेड में डाल दिया। शिक्षक के साथ पुलिस के कुछ अफसरों का भी नाम इसमें है, कुछ डॉक्टर्स के नाम है, मेडिकल के कुछ लोगों का नाम है। कहीं ना कहीं अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सबसे ज़्यादा शिक्षक के साथ साथ खेती में जो कृषि लोग हैं, कृषि कर रहे, उसके भी नाम है। कई ऐसे लोगों को हम भी जानते हैं जिन्होंने अपना पैसा कैटल सीड KCC लोन करके उन्होंने लोन लिया है बैंकों से और लोन के पैसे इसमें डाले हैं। CID के मुताबिक गुजरात और गुजरात के बाहर के कुछ क्रिकेटर्स ने भी बीजेड की स्कीम में पैसा लगाया है। क्रिकेटर्स, कुछ लोगों ने पैसे इन्वेस्ट किए, वो क्यों इन्वेस्ट किए, किसके जरिए इन्वेस्ट किए, ये सब तपास के विषय है।
सीआईडी को बीजेड से जुड़े 27 बैंक अकाउंट्स का पता चला है। इनमें कुछ डीमैट अकाउंट्स भी हैं। 2 खातों में 175 करोड़ की लेन देन का भी पता चला है। सब निकालने के बाद भी उनके जो 5 से 6 अकाउंट फ्रीज किए, उसमें से भी वो ऑलमोस्ट 200 करोड़ के ट्रांजैक्शन है वो निकाल पाए हैं। ये रैकेट उतना बड़ा है, लेकिन उतना बड़ा ऑन पेपर सीआईडी प्रूव कैसे करेगी, वो उनके पास भी एक बहुत बड़ी समस्या है। सीआईडी ने इस मामले से जुड़े 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया था। बीजेड के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, लेकिन मेन मास्टरमाइंड बीजेड अभी तक फरार है। कुछ का कहना है कि बीजेड दुबई में है, कुछ कह रहे हैं कि वो नेपाल में है। इस समय सीआईडी के सामने सबसे बड़ी चुनौती बीजेड को दोषी साबित करने की है। फिलहाल इस केस में सबसे अहम कड़ी इन्वेस्टर्स हैं। जितनी ज्यादा संख्या में इन्वेस्टर सामने आकर के केस रजिस्टर कराएंगे, सीआईडी के लिए भूपेंद्र सिंह झाला यानी बीजेड के खिलाफ केस बनाना उतना आसान होगा, उसके खिलाफ उतनी सख्ती से सजाएं तय हो पाएंगी। फिलहाल भूपेंद्र सिंह झाला ने इस बीच एंटिसिपेटरी बेल के लिए अर्जी दी थी, जो बेल की अर्जी खारिज कर दी गई है। सीआईडी अभी भी उसकी तलाश में है। कब तक वो पकड़ा जाता है ये देखने वाली बात होगी। आपके लिए इस ग्राउंड रिपोर्ट में, इस फाइनल रिपोर्ट में इतना ही। आपको कैसे लगी जानकारी हमें ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स।